नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो दोस्तों? आशा और उम्मीद है सब मज़े में हैं और पैसे कमा रहे हैं। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और आज की एक्सपायरी जैसी हमने एक्सपेक्ट की थी, बिल्कुल मार्केट वैसी ही थी आज। फर्स्ट हाफ में मार्केट में एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट था, बट सेकंड हाफ में मार्केट में एक डाउन साइड का मूवमेंट और फिर 1 घंटा मार्केट बीच में कंसोलिडेट और लास्ट में जाते जाते 3 बजे के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब ये जो गिरावट थी ये हमने कल प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट में जो एक वीक से अपसाइड का जो मूवमेंट बना हुआ है, तो एक्सपायरी को हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए या फिर कम से कम एट द मनी पे जो प्रीमियम है कॉल साइड के, कम से कम ऑपरेटर उनको तो जीरो जीरो करे और उनको तो कम से कम प्रीमियम को खा के जाए ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि पिछले एक वीक से कॉल राइटर ने बिल्कुल कोई पैसा बनाया ही नहीं था। जो कॉल राइटर था वो आगे से आगे भाग रहा था, मतलब अपनी पोजीशन निकाल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसको पूरा वीक प्रॉफिट नहीं हुआ और हो सकता है लॉस भी हुआ होगा। बट आज कॉल राइटर ने अपना जो एक वीक का लॉस था आज हल्का फुल्का उसने अपना कवर किया है और मार्केट जो एक ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट रिएक्ट करते हुए मार्केट एक अप साइड का ट्रेंड में थी, मार्केट ने आज उसको ब्रेक किया है, ब्रेक डाउन हुई है मार्केट और वहां से फिर मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट, जो कि मार्केट में पिछले 2 दिन पहले जो एक रेजिस्टेंस बना था मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को आज जो सपोर्ट बनना था, जो कल जहां क्लोजिंग की थी मार्केट ने वहां पे एक जो सपोर्ट था मार्केट ने उस सपोर्ट को भी ब्रेक किया है और मार्केट आज करीब करीब 24,355 अंक पे आके क्लोज हुई है। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है, थोड़ी ही प्रिडिक्शन उसकी करते हैं। देखिए मार्केट में है ना, जॉब साइड का मूवमेंट था उससे मार्केट बाहर निकली है, एक जोन को ब्रेक किया है, ब्रेक डाउन हुई है और मार्केट में एक थोड़ी हल्की फुल्की मंदी आज नजर आ रही है। पहले हम चलते हैं ऑप्शन चैन पे और ऑप्शन चैन के हिसाब से ओआई देखकर हम थोड़ा प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट में कल संभावनाएं क्या हैं। तो हमारे सामने है एनएससी का ऑप्शन चैन का डाटा और अभी एट द मनी पे अगर हम देख रहे हैं 24,400 पे जो ओआई है वो 51,000 हैं और इसी के सामने अगर हम कॉल राइटर देख रहे हैं तो वो है 81,000। 51,000 आज नए ऐड हुए हैं स्ट्राइक प्राइस पे, जितने की टोटल ओआई हैं पुट के 24,400 पे, कॉल पे उतने आज ऐड हुए हैं, टोटल 81,729 हैं। और अगर इसके नीचे भी अगर हम देखते हैं तो 350 पे यानी 24,350 पे भी जो टोटल ओ आई 17,000 हैं वही टोटल ओ आई यहाँ 13,000 हैं। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं 24,350 पे हल्की फुल्की ओ आई जो है पुट राइटिंग की ज़्यादा हैं और देखा जाए तो कॉल राइटर की भी ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि ओ आई चेंज में अगर हम देखते हैं तो ओ आई चेंज में 7300 कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है और पुट राइटिंग जो है वो उसके एवज में थोड़ी ही कम हुई है। यानी कि ऑप्शन चेन के डाटा के हिसाब से मार्केट हल्की फुल्की बियरिश नज़र आ रही है। अब हम अगर अपने प्राइस एक्शन पे अगर चलते हैं तो प्राइस एक्शन पे देखते हैं और हम देखते हैं अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, तो वहाँ मार्केट क्या रिएक्ट कर रही है। तो ये जो हमारे सामने फिबोनाची है जो हमने ड्रॉ किया है अप ट्रेंड के लिए, अप ट्रेंड में हम जो फिबोनाची ड्रॉ करते हैं वो लोएस्ट पॉइंट टू अप से नीचे की तरफ डाउन करते हैं तो मार्केट जो है अप साइड में जाती है। तो फिबोनाची ये कहती है कि अगर मार्केट 0.78 को टच करके अगर मार्केट फिर से ऊपर निकलती है तो मार्केट एक नया हाई फिर से बनाती है। बट उसी प्राइस को टॉप और लो को अगर हम माप के यानी कि मार्क करके अगर हम वहाँ से डाउन साइड का भी अगर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो फिबोनाची ये कहती है कि अगर अगर प्राइस जो है वो फिबोनाची के 2.36 के नीचे निकलता है तो हम यहाँ पे थोड़ी मंदी कर सकते हैं। अगर जो प्राइस 0.38 के नीचे निकलता है तो हमको 0.23 का एसएल लगा के मार्केट को और नीचे की तरफ देखना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर फिबोनाची हटाते हैं तो हमारा चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अगर हम कल के लिए मार्क लेवल कर देते हैं, लेवल बना लेते हैं अपने,
तो हमारे सामने जो 24,380 का जो पहले रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट बना और अब मार्केट उसके नीचे क्लोज हुई है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग करती है और 24,380 के नीचे स्ट्रेंथ दिखाती है, ऊपर से बाइंग नहीं आती है, तो हमको 24,380 को एज ए रेजिस्टेंस यहाँ से मार्केट को बेचना है। पहला लेवल हमारा रहेगा 24,249 और सेकंड लेवल हमारा रहेगा 24,100 तक की हमको एक्सपेक्ट है मार्केट आ सकती है। अगर जो मार्केट को अप साइड निकलना होगा तो मार्केट को 24,380 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा और फिर हमारा पहला टारगेट मार्केट का आज का हाई रहेगा और इसके ऊपर निकलने पर हम करीब करीब यहाँ से 50-60 पॉइंट की तेजी और देख सकते हैं। वैसे तो हमारा पुराना जो लेवल पड़ा है वो 24,715 पे है, जो हमने नीचे से ऊपर तक फिबोनाची को ड्रॉ किया था उसके हिसाब से। अभी हमारे सामने 4 लेवल निकल के आ रहे हैं कल के लिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करती है और 24,380 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हम रहेंगे पुट साइड, और अगर मार्केट 24,380 के ऊपर निकलती है तो हम रहेंगे कॉल साइड। पहला टारगेट 24,532 और सेकंड टारगेट 24,715, जो कि अभी काफ़ी दूर है बट मार्केट के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है, और नीचे के लिए पहला लेवल 24,249 और उसके नीचे 24,100 का हमारा टारगेट रह सकता है। अगर हम ऑप्शन चेन पे अगर हम बात करें ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन पे हमारे सामने एक सेकंड चार्ट लगा लेते हैं। ऑप्शन चेन पे अगर हम देखते हैं कल नई एक्सपायरी में और इन द मनी में देखते हैं हम, इन द मनी में, नियर इन द मनी में, ठीक है, तो हमारे सामने जो लेवल है मार्केट बिल्कुल जहां क्लोज हुई थी कल, बिल्कुल मार्केट उसी प्राइस के आसपास आज फिर क्लोज हुई है और मार्केट के सामने फिर से एक नया सिनेरियो है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस अपना 142 पे क्लोज हुई है और मार्केट के पास 140 41 42 की जो रेंज है, इस रेंज में मार्केट के पास अभी पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट है। अगर मार्केट कल इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो हमारे लिए एट द मनी के जो नियर इन द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है 24,350 का, इसके लिए हमारा सेकंड जो सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 86 रुपये। अगर 142 रुपये के नीचे मार्केट निकलती है, यानी कि कॉल का प्रीमियम अगर 142 रुपये के नीचे निकलता है तो हम कॉल में तभी एंट्री बनाएंगे जब हमको ये प्रीमियम 80-82 रुपये के करीब, 88-89 रुपये, 90 रुपये के आसपास जब हमको ये प्रीमियम दिखता है तब हम यहाँ कॉल में अपने लेवल ढूंढेंगे। हम ओआई से देखेंगे कि अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बना रही है प्रीमियम पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, नहीं तो हमको पुट में ही बने रहना है। अगर अगर कॉल का प्रीमियम यहाँ से नहीं रुकता है और फिर 86 रुपये पे भी नहीं रुकता है, नीचे गिर रहा है, तो हमें पुट में बने रहना है। कल हमको दोनों चार्ट एक साथ लगाने हैं, कॉल का और पुट का दोनों। ठीक है, तो पुट का जो हमारा चार्ट है 24,400 का, उसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट ने जो प्रीमियम ने जो है क्लोजिंग दी है वो अच्छी खासी 155 रुपये पे। ये जो प्राइस है ये प्राइस भी हमारे लिए पहले एज ए सपोर्ट और फिलहाल एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, आप देख सकते हैं इसी प्राइस पे पहले मार्केट, इसी प्राइस इन द सेंस मार्केट 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे होती है। ये एक जोन होता है, कभी भी एक पर्टिकुलर एक पॉइंट ही मार्केट के लिए सपोर्ट रजिस्टर नहीं होता, एक जोन होता है तो उसमें 10-5 पॉइंट होते हैं। तो हमारे पास एक ये जोन है 150 रुपये से 160 रुपये का, सॉरी 160 रुपये से 170 रुपये के बीच का जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट यहाँ से 170 रुपये के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ से पुट में पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट ही हमारे पास 23,232 रुपये का और सेकंड टारगेट जो है हमारे पास 288 रुपये का। ये हमारे पुट के टारगेट रहेंगे।
अगर हमको कॉल में एंट्री बनानी है तो कॉल के टारगेट में आपको फिर बता देता हूं। अगर कॉल में एंट्री बनती है तो कॉल में 142 रुपये से ऊपर अगर एंट्री मिलती है तो हम यहीं से एंट्री बनाएंगे। अगर यहाँ एंट्री नहीं मिलती है, 86 रुपये के आसपास एंट्री मिलती है, तो हमारा फिर से पहला टारगेट 142 रुपये का रहेगा। अगर हमको यहीं से एंट्री मिल जाती है तो हमारा पहला टारगेट 200 रुपये का रहने वाला है। उसके पहले हम अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है। कई बार प्रीमियम का चार्ट हमें अच्छे से ये बताता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, बल्कि इंडेक्स का चार्ट इतने से क्लियर हमको नहीं बताता। तो आज हमने क्या किया, आज हमने सुबह सुबह यानी कि मार्केट जब चल रही थी करीब करीब 1:45 बजे दोपहर को, तब हमने आपको बताया था कि जो कल की वीडियो में बताया था कि जो ये वीकली कैंडल है, ये जो वीकली कैंडल है 24,400 की, ये मैंने कल की वीडियो में बताया था और आज मार्केट के बीच में भी बताया था कि ऑपरेटर कम से कम आज इसको पक्का जीरो करेगा, इस कैंडल को तो रेड में क्लोज करेगा, और ऑपरेटर ने उस कैंडल को रेड में ही क्लोज किया है। यकीन ना आए तो आप देख लेना। ठीक है। ऑप्शन चैन 7 जुलाई 400 का, ये देखिए बिल्कुल ये वही कैंडल है जो मैंने टेलीग्राम पे आपके पास शेयर की थी। ठीक है। उस टाइम पे प्राइस चल रहा था 42 रुपये, इसमें दोबारा अपसाइड का एक मूवमेंट आया और ये जीरो। ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका पता चल जाता है, उसके बाद भी अगर हम वहाँ पे एंट्री बना रहे हैं और 10-20 रुपये के प्रीमियम के चक्कर में हम लॉस ले रहे हैं तो वो बेवकूफ़ी है। एंट्री हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जितनी रहेगी ना, उतना हमारे लिए एसएल छोटे हो जाएंगे। बीच की एंट्री हमें फंसाती है, क्योंकि बीच की एंट्री में हमारे एसएल दूर होते हैं और टारगेट छोटे होते हैं। टारगेट के पास जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ कमाया ही नहीं, हम और इंतज़ार करते हैं, बट मार्केट वहाँ से फिर गिर जाती है। तो अच्छी एंट्री बनाने के लिए आपको हमारे साथ अगर जुड़ना है, जो कि मैं अपने टेलीग्राम में भी अपडेट करता हूँ, और मैंने अपने टेलीग्राम पे एक मेरा जो चैनल है अलग से, जिसमें मैंने कोर्स डाल रखा है। ये कोर्स की वीडियो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। ठीक है। आप ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम, आपके पास ये वीडियो आप पहुँचती रहेंगी। आप मेरा अगर मार्केट में पहली बार आए हैं तो आप बिल्कुल बेसिक से मार्केट सीख सकते हैं। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दिन में कोई अच्छी ट्रेड मुझे मिलती है, मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है। तो ऐसे ही सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।